ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने आता है। मान लो हमारे पास दिया है साइन ए, साइन ए का मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा। तो साइन ए का ग्राफ पता है कैसे बनता है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो साइन 0 की वैल्यू क्या रहती है, 0। पाई बाई 2 पे क्या रहता है, 1, और पाई पे 0, और फिर ये कितना 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई। ग्राफ कैसा आता है, पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अगेन ये क्या होने लगता है, नीचे कहां तक जाती है इसकी वैल्यू, ये -1 है और ये क्या है, +1। साइन ए की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो ये कहां से जाती है, 0 से स्टार्ट होती है। 0 की इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। 0 से बढ़ते बढ़ते पाई बाई 2 पे 1 हो जाती है। अगेन घटती है कितने तक, पाई में कितनी हो जाती है, 0। फिर वो घटते घटते कहां पे जाती है, 3 पाई बाई 2 पे -1 हो जाती है, और फिर 2 पाई पे फिर 0, और फिर ऐसा ये ग्राफ बनता है। इसमें अगर वैल्यू में देखूं कहां तक रेंज होती है, 1 से -1 तक। अगर देखूं तो 1 से लेके कहां तक जाती है, -1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर मैं बोलूं तो कहां तक जाती है, 1 तक। मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 0 से कहां से लेके, ये 0 तो है। उसके बाद अगर देखें तो कहां तक मिनिमम कहां जाती है, -1 तक। तो साइन अगर ए की मैं वैल्यू देखूं तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं होती है साइन की, और मिनिमम क्या होती है, -1। तो रेंज इसकी क्या हो गई, -1 से लेके 1 तक। ऐसे ही अगर कॉस का आप देखें, अगर कॉस ए मुझे निकालना है उसकी भी वैल्यू क्या रहती है, -1 से लेके 1 तक। कैसा बनता है इसका भी ग्राफ, इसका देखो 0 पे क्या रहती है वैल्यू इसकी, 1। 0 पे क्या रहती है, 1। पाई बाई 2 पे 0, और फिर नीचे जाएगा तो ये 3 पाई बाई 2 पे कितना रहेगा, अगेन 1 नहीं -1, और ये फिर पाई पे क्या रहेगा, 0, ये पाई। फिर ऐसी ये क्या होती है वैल्यू। तो इसका भी देखो कैसा ग्राफ बनता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है साइन और कॉस में। यहाँ पे 0 पे वैल्यू 1 होती है, बाद में पाई बाई 2 अगर जब आता है तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, अगेन 3 पाई बाई 2, तो ये फिर -1, और फिर 2 पाई नहीं, पाई पे क्या हो जाती है, 0, और फिर बढ़ती है कहां पे जाती है, 1 तक। तो ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वैल्यू वही रहती है, -1 से लेके 1 तक। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें तो 1 रहती है, और मिनिमम वैल्यू क्या रहती है, -1। तो आपका कॉस का भी क्या होगा, -1 से लेके 1 तक। और अगर tan और cot की बात करें तो tan की -∞ से +∞, अगर उसकी रेंज निकालने बोले तो उसकी कोई रेंज नहीं आती। तो आपको किसकी रेंज निकालना है, सिर्फ साइन और या कॉस में फंक्शन होगा, बाकी सबकी रेंज नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, उनकी रेंज डिसाइड नहीं होती है। tan cot और cosec और sec की भी नहीं आती, क्या आती है, सिर्फ साइन और कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने आती है। सर साइन वाले एक बार फिर बता दीजिए। हाँ देखो, साइन में क्या रहता है, आप 0 पे अगर जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है साइन की, साइन 0 पे 0 होती है, पता है आपको। साइन 0 से अगर मैं जाऊं तो पाई बाई 2 पे क्या हो जाती है वैल्यू, 1 हो जाती है। पाई बाई 2 आपने पढ़ा है, पाई बाई 2 पे क्या हो जाती है, 1। अगेन ये फिर घटने लगता है
और कहाँ पे पाई पे अगेन 0 हो जाती है। अगर 180 पे देखें तो साइन क्या होता है 0। फिर ये घटता है और घटता है 0 से फिर कहाँ जाता है -1 पे, कब 3π/2 पे। फिर ये बढ़ना स्टार्ट होता है, मतलब ये कि एक रेगुलर ग्राफ बनता है कैसा, +1 -1 +1 ऐसे 0। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाती है, सिर्फ 1 तक, +1 तक, और मिनिमम कहां तक जाता है -1 तक। ठीक है, इसके अलावा नहीं जाती। और अगर मैं इसकी बात करूं cos की, तो cos 0 पे क्या होती है 1। आपको पता है ना, cos 0 हमने देखा है क्या होती है वैल्यू 1 घटते घटते π/2 पे अगर 90 पे देखें तो क्या हो जाता है 0, और नीचे जाती है कब 3π/2 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है -1, और फिर अगेन बढ़ती है 0 आ जाता है, और फिर ऐसे बढ़ता रहता है हर π/2 पे चेंज होता रहता है, π/2 और 3π/2। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या हो गई आपको ये समझ आया है। चलो और आगे चलते हैं इससे। अभी हमने लिया था cos sin A, अगर मैं ले लूं sin 2A क्या होगी। अगर मैं चाहूं कि sin 2A की वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगी। तो देखो अगर आपका एंगल कुछ भी चेंज हो रहा है 2A 3A, आपकी रेंज चेंज नहीं होती है, मतलब क्या होगी -1 से लेके +1 ही रहेगी। अगर मैं यहाँ sin 2A sin 5A भी लिख देता हूँ तो भी आपका रेंज क्या है चेंज नहीं होता है। ठीक है, यही केस आपके cos के केस में होता है। अगर मैं बोलूँ cos 2A की रेंज क्या होगी, तो ये भी +1 -1 से लेके कहाँ तक होगी +1 तक। मतलब आपका एंगल चेंज हो जाए लेकिन वैल्यू रेंज चेंज नहीं होगी, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। cos 2A करते हैं, cos 5A कर लूं तो भी क्या होगा -1 से लेके +1 तक रहेगा। ठीक है, इतना है। अब देखो अगर ये एंगल ना चेंज होके कोफिशिएंट चेंज होता है, इसके पहले अगर मैं sin 2A ना होगी, ये क्या है 2 sin A है, क्या है 2 sin A है। यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऐड हो गया क्या 2। तो अभी क्या वैल्यू थी -1 से लेके +1, लेकिन अब ये क्या हो गया कोफिशिएंट ऐड हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -2 से लेके +2 तक। अगर मैं यहाँ 5 ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगी -5 से लेके +5 तक। तो एंगल का इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपके एंगल का इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई कोफिशिएंट ऐड हो गया है तो उसकी वैल्यू रेंज चेंज होगी। कहाँ तक चेंज होगी, जो कोफिशिएंट ऐड है उसके हिसाब से चेंज होगी। मैं मान लेता हूँ कि A sin A है, क्या है A sin थीटा है, तो क्या हो जाएगी रेंज -A से लेके +A तक। ठीक है, समझ आया। ऐसे cos के केस में है, अगर cos में भी आपका कोफिशिएंट ऐड हो जाता है 2 cos A हो जाता है, तो इसकी रेंज क्या होगी -2 से लेके +2 तक। ठीक है, इतना है। चलो और आगे चलते हैं इसमें। इतना समझ आ गया तो मैं और फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आपका sin A की बजाय क्या दिया है 1 + sin A। अब आपकी वैल्यू क्या दी हुई है 1 + sin A का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। sin A का हमें पता है मैक्सिमा क्या होगा, हमें पता है ना -1 से लेके +1 तक रहता है, मतलब +1 आपका मैक्सिमम वैल्यू है, -1 मिनिमम वैल्यू। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो sin A की मैक्सिमम वैल्यू रख दो। मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है +1, मतलब क्या हो जाएगा। और अगर मुझे निकालना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी रख दो, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर मुझे निकालना है 1 + sin A, तो 1 तो कांस्टेंट है, हमें किसकी वैल्यू चेंज करना है सिर्फ sin A की।
साइन ए की मैक्सिमम अगर वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन ए की, तो साइन ए की मैं मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा ताकि मेरी इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालना है तो साइन ए की मैं मिनिमम वैल्यू रखूंगा। मिनिमम वैल्यू क्या है -1, मिनिमम क्या है -1, तो 1 -1 क्या हो जाएगा 0। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेके 2 तक, ठीक है। अगर ऐसे cos के केस में है 1 प्लस cos a, तो देखो क्या हो जाएगा, ये भी अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है cos a की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1, cos a की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1, तो ये क्या हो जाएगी 2, और अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब देखो क्या है ना यहाँ तक समझ, चलो तो और आगे देखते हैं। अगर मुझे साइन लेना है कि क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर है, क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू देखो, साइन ए की वैल्यू थी -1 से +1, लेकिन अब देखो अगर मैं -1 का स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू तो इसकी नहीं आएगी, है ना। ये क्लियर हो रहा है कि नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर फंक्शन है। तो मैं अब इसका मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है +1, 1 का स्क्वायर भी करूंगा तो क्या आएगा 1, बट मिनिमम वैल्यू अब -1 नहीं होगी, क्या होगी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। कैसे होता है देखो, ये फंक्शन कैसे बनता है, फिर अगर मैं साइन का देखूं तो ये ऐसा आता है, ये माइनस जाने की बजाय क्या हो जाता है स्क्वायर फंक्शन है, तो कैसे हो जाता है इस टाइप से, ये 0 है, ये यहाँ π/2 1 होगा, ये 2π के 0 होगा, फिर आगे फिर से अगेन वो क्या होने लगेगा इंक्रीज होने लगेगा, ये माइनस में नहीं जाएगी, स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू माइनस में कभी नहीं जाती, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी इसकी रेंज 0 से लेके 1 के बीच में। अगर cos स्क्वायर का भी देखूं तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अगर 1 प्लस साइन स्क्वायर है, मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, किसका 1 प्लस साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1, तो ये कितना हो जाएगा 2, और अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, क्या होती है 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। और ऐसे केस अगर मैं देखूं 1 प्लस cos स्क्वायर का भी, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2, वैसे ही निकालेंगे cos स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ आगे नहीं आए, ठीक है लिख लो। अब आपने प्लस वाली तो देख ली 1 प्लस साइन स्क्वायर है, अगर मैं बोलता हूँ 1 माइनस साइन ए, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन ए, फंक्शन क्या है साइन ए का। अगर इसको देखो 1 माइनस साइन ए है, तो साइन ए का अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू अगर माइनस कर दूंगा तो यहाँ मिनिमम आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, अगर माइनस फंक्शन है इस टाइप का है 1 माइनस साइन ए, तो साइन ए की मिनिमम वैल्यू अगर माइनस करूंगा तो आपको मैक्सिमम मान मिलेगा। मैक्सिमम कैसे मिलेगा देखो, अगर मेरे पास, मैं अगर इसको एग्जांपल के तौर पे लूं कि अगर मैं 1 में से अगर
कितना 10 है मेरे पास मान लो रुपए। अगर मैं इसमें मिनिमम घटाऊंगा, मिनिमम अगर मैंने रेंज दे दी कि 2 से लेके 5 तक मुझे क्या करना है, किसी को अगर 2 से लेके 5 तक रुपए मैं दे सकता हूँ। अगर मेरे पास कितने 10 रुपीज हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कितने रुपए दें कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू बचे, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मिनिमम रुपए दूं ताकि मेरे पास क्या बचे, मैक्सिमम। अगर मैं 2 रुपए दूंगा तो मेरे पास 1 बचेगा। अगर मैं क्या 5 दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 5। मतलब अगर मैं मिनिमम वैल्यू माइनस करूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। देखो अगर मैं इसमें से 1 माइनस साइन ए है, मेरे पास क्या है फंक्शन, मेरे पास जो वैल्यू इसकी वैल्यू निकालना है 1 माइनस साइन ए की। तो साइन ए की अगर मैं मिनिमम वैल्यू घटाऊंगा, है ना, मिनिमम वैल्यू घटाऊंगा तब मुझे मैक्सिमम मान मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है साइन ए की, सबको पता है क्या होती है, -1। तो 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, है ना। 1 माइनस और -1 क्या हो जाएगा, +2। और अगर मुझे क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, मैं साइन ए का मैक्सिमम मान घटाऊंगा। मैक्सिमम क्या होता है इसका, +1। तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस साइन ए की अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो कैसे आएगी। अगर साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैं मिनिमम वैल्यू माइनस करूंगा ताकि मुझे क्या मिले, मैक्सिमम मान मिले। और अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो मैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस करूंगा। ठीक है, समझ आया नहीं आया। और अगर मुझे cos a निकालना है 1 माइनस cos a, देखो क्या आएगा इसका, 0 टू लेके 2 तक। ठीक है, अगर मुझे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम और मैक्सिमा निकालना है, क्या आएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस लिखना है इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैं मिनिमम माइनस करूंगा, है ना। साइन स्क्वायर ए की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो ये कितना हो जाएगा 1। और अगर मैं मिनिमम निकालना है तो मैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस करूंगा, मैक्सिमम इसकी क्या होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम और मैक्सिमा क्या आया, 0 से लेके 1 के बीच में, मतलब 0 मिनिमा है और मैक्सिमम क्या है 1। ये साइन थीटा और बी साइन थीटा का अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालता हूं तो आपकी क्या आएगी, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अब a और b की जगह मैं मान लो मैं कोई कोएफिशिएंट ले लेता हूं, क्या है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। अगर पूछे इसकी मिनिमम और मैक्सिमा क्या होगा, मिनिमा और मैक्सिमा आपको निकालना है, क्या निकालना है इसका, मिनिमा और मैक्सिमा। तो आप क्या करेंगे, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमा। और मिनिमा क्या हो जाएगा, -√a स्क्वायर मतलब 9 और b स्क्वायर मतलब 16। ये क्या हो जाएगा -5, ये आपका क्या हो जाएगा मिनिमा। और मैक्सिमा निकालना है तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल टू +5। मतलब जो भी वैल्यू आएगी a sin थीटा प्लस, मतलब इसकी ये क्या हो जाएगी -5 से लेके +5 तक। ठीक है, ये आप याद रख लेंगे, या फिर मैं बताऊं कैसे आया, ये बताऊं कैसे आया, ये जो फॉर्मूले हैं वो कैसे आए। आते हैं ना, ये आते हैं क्वेश्चन आपके मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का, इसी टाइप के आते हैं ज्यादातर। फॉर्मूला यही लगेगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आया अगर देखना है तो मैं a इक्वल टू कुछ मान लेता हूँ, वैल्यू वो होती है क्या r cos थीटा। अगर मैं वैल्यू मान लूँ कि
याद हो या ना हो, लेकिन इस टाइप से प्रूव करते थे। b इक्वल टू क्या मान लेते थे, b इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ अगर साइन थीटा है तो मैं r cos थीटा मानूंगा, और यहाँ पे क्या है cos थीटा, तो मैं r साइन थीटा मानूंगा। अब देखो क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रख दो, एक ही जगह क्या रख दो, r cos थीटा और साइन थीटा। रुकना, इसको अगर मानते हैं ये एंगल थीटा है, यहाँ पे क्या मान लेता हूँ cos x, तो r cos x प्लस साइन थीटा, दोनों क्या है सेम एंगल हो जाएंगे, तो मैं थीटा ना मान के इसको क्या मान लेता हूँ r cos x, और ये r sin x, और ये क्या हो जाएगा दूसरे वाले में अगर मैं b की वैल्यू रखूंगा तो r sin x और cos थीटा। अब ये देखा होगा आपने, अगर r कॉमन ले लो तो ये cos x sin थीटा प्लस sin x cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता था, याद है, r sin x प्लस थीटा का किसका हो जाता था, अगर cos a sin b प्लस sin a cos b, तो ये sin a प्लस b का फॉर्मूला था। तो r sin थीटा प्लस, इसकी देखो क्या वैल्यू आती है, और r की वैल्यू अगर निकालना है तो क्या आ गई हमारी, ये r कॉमन आ गया, r sin थीटा प्लस क्या हो गया cos थीटा, तो ये r sin थीटा प्लस, अब देखो ये साइन, ये कोई भी एंगल हो, इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती थी पता है आपको, तो -1, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या लगा है r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी प्लस r, माइनस r से लेके प्लस r। अब r क्या आएगा, देखो इसकी अगर वैल्यू निकालना है तो हमने क्या मानी थी a और b, तो r कहाँ से निकालूंगा मैं, इनसे जो माने था मैंने क्या, a इक्वल टू r cos थीटा और b इक्वल टू r sin, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू और b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं निकालूंगा r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू पता चलेगी तभी तो मुझे रेंज पता चलेगी, -r से +r तो आ गई, लेकिन r क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर r स्क्वायर cos स्क्वायर x, और b स्क्वायर आ जाएगा क्या हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर, मैं कॉमन भी ले लेता हूँ एक साथ ही, तो cos स्क्वायर x प्लस, ये आपको पता है कितना है 1, ये कितना है 1, तो r स्क्वायर बराबर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो r बराबर क्या हो गया, अब देखो रेंज क्या हो गई -r, मतलब -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस r क्या हो गई √a स्क्वायर प्लस, ये ऐसे आता है, ठीक है, अगर इसको प्रूव करना है, लेकिन आप डायरेक्ट क्या याद रखो, इसके रिजल्ट याद रखो, इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसके करने बैठेंगे तो मतलब 2-4-5 मिनट खा जाएगा आपको, है ना, प्रूव करने नहीं हमें बैठना है, हमें क्या निकालना है सिर्फ इसके आंसर, तो हमारा क्या आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू प्लस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मेरे पास दूसरा दिया है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, अभी क्या था a sin थीटा प्लस b cos थीटा था, अब क्या आ गया a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर फंक्शन है, और क्या थे नॉर्मल वाले sin थीटा प्लस cos थीटा। अगर इसमें बोले कि मिनिमम और मैक्सिमा क्या होगा, तो इसका बहुत आसान है, मैक्सिमा अगर निकालना है तो a और b में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका मैक्सिमा होगा, और जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका क्या होगा मिनिमा, क्या होगा a और b विच इज ग्रेटर,
और बी में जो बड़ा है वो आपका मैक्सिमा होगा और ए और बी में जो छोटा है वो क्या होगा, मिनिमा। लेस जो छोटा है वो आपका मिनिमा होगा। अगर मेरे पास मान लो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू मैं पूछूं तो क्या आएगी 3, मिनिमा क्या आएगा 3 और मैक्सिमा क्या आएगा 4। कैसे आता है ये भी अगर चेक करना है तो कैसे निकालेंगे, इनको एक के टर्म में कन्वर्ट कर लो, साइन को या तो कॉस में या कॉस को साइन में। ठीक है, ये मिक्स फंक्शन है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का, तो मैं क्या करूं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूं या कॉस स्क्वायर में। बहुत आसान है, कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ही कर दूंगा तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर, देखो कितना आ गया 4 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मैंने बोला है निकालने का, कैसे निकालते हैं निकालोगे ना साइन स्क्वायर थीटा 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमा और मिनिमम मैंने बता दिया, बताया कैसे। अगर मुझे क्या है मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैं इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा 0, तो कितना आ जाएगा 4। अगर मुझे क्या निकालना है मिनिमम वैल्यू तो इसकी क्या करूंगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस करूंगा, क्या आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया कैसे आना है, तो ये करने की जरूरत है क्या मुझे बार बार नहीं करना है, क्या करना है मुझे सिर्फ कोएफिशिएंट चेक करूंगा कौन सा ग्रेटर है तो वो मैक्सिमम होगा और कौन सा स्मॉलर है छोटा है वो क्या होगा इसका मिनिमा होगा। समझ आ रहा है ना यहाँ तक है। ठीक है, चलो और आगे प्लस b cosec स्क्वायर थीटा और इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये देखो अब sin स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा है, इसका डायरेक्ट क्या रहता है 2 अंडर रूट ऑफ ab, मिनिमा क्या रहता है 2 अंडर रूट ऑफ ab, मैक्सिमा इसका नहीं आता है क्योंकि ये पैराबोलिक इक्वेशन है। अगर पैराबोला देगा तो इस टाइप का बनता है जिसमें मिनिमम वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसको फाइंड नहीं कर सकते, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 अंडर रूट ऑफ ab। अगर मैं एक इसकी क्वेश्चन लूं 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cosec स्क्वायर थीटा, अगर इसका मिनिमा बोले तो मिनिमा निकाल लेंगे बट मैक्सिमा नहीं आएगा। मिनिमा क्या होगा 2 अंडर रूट ऑफ ab, हियर a इक्वल टू 9 और b इक्वल टू 4, तो ये 2 अंडर रूट 9 into 4, 9 into 4 क्या हो जाएगा 36 और इसकी अंडर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6, ये मिनिमा क्या हो जाएगा 12 और मिनिमा आएगा सिर्फ मैक्सिमा की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इस टाइप का है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसका मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है। यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है, इसको हमें साइन या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा इनटू cos थीटा, sin थीटा इनटू cos थीटा। यहां पे सिर्फ क्या है 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहां पे 2 sin थीटा बनाना cos थीटा बनाने के लिए हम क्या
अगर इसका मुझे मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है, देखो क्या होगा, 1 + 1/2 और sin थीटा। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है sin थीटा, sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगी। sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई 1/2 से तो 1/2, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो sin 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, sin 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होगी, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 1 - 1/2, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, 1 + 1/2 sin 2 थीटा। तो ये इसका मिनिमा क्या हो गया 1/2 और मैक्सिमा क्या हो गया 3/2। अगर देखो अगर क्वेश्चन इस टाइप का है, 1 + sin² थीटा × cos² थीटा, यहाँ पे sin² थीटा × cos² थीटा है, या तो sin के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या cos। तो sin के, तो देखो मान लो अगर sin 2 थीटा = होता है 2 sin थीटा × cos थीटा। अगर मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा sin² 2 थीटा = 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 का यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, अगर स्क्वायर करूंगा दोनों साइड तो ये 4 sin² थीटा × cos² थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या है, sin² थीटा × cos² थीटा, हमें कन्वर्ट करना है 4 sin² थीटा + cos²। तो 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड करो, तो 1 + 1/4 और ये sin² थीटा, 4 sin² थीटा × cos² थीटा हो जाएगा sin² 2 थीटा। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो ये स्क्वायर फंक्शन है, इसका मैक्सिमम मान निकालना है, तो sin² 2 थीटा का मैक्सिमम मान रखना पड़ेगा, वो क्या होता है 1। तो देखो 1 + 1/4, ये मैक्सिमम मान क्या आएगा 1 + 1/4। अगर मिनिमम मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, sin², अगर कोई भी फंक्शन है तो उसका मिनिमम मान क्या होता है 0, तो 1/4 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये मिनिमम क्या हो जाएगा 1। तो 1 से लेके 1 + 1/4 sin² 2 थीटा का मिनिमम क्या हो जाएगा 1 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा 5/। देखो अगर क्वेश्चन क्या है sin 4 थीटा + cos 4 थीटा, अगर इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो देखो कैसे निकालना पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ sin² थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos² थीटा का होल स्क्वायर। 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ sin² थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos² थीटा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है मान लो, और ये क्या है b²। अगर मुझे a + b के होल स्क्वायर में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करना पड़ेगा, +2ab और करना पड़ेगा a² + b² + 2ab, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a² क्या दिया हुआ है sin² थीटा + b² क्या दिया हुआ है cos² थीटा, a² क्या है sin² थीटा का होल स्क्वायर और b² क्या है sin cos² थीटा + 2ab। तो ये क्या हो जाएगा a = क्या है sin² थीटा + b² क्या है × क्या है b² तो sin² cos² थीटा। अब देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा + 2ab हमने कर दिया, तो -2ab हमें करना पड़ेगा, तो -2 sin² थीटा × cos² थीटा। अगर हमने 2 sin² थीटा प्लस × cos² थीटा ऐड किया है तो उतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू क्या थी sin² थीटा और cos² थीटा। तो आप देखो ये क्या बन गया sin²
cos स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को देखो sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करें। फिर अगर मैं देखूं तो sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू होता है 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये हम देख चुके हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस 2 है, हमें 4 बनाना है क्योंकि 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो 2 into 2 कर देंगे अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया। तो देखो ये 1 माइनस 1/2 into sin स्क्वायर 2 थीटा हो गया। ठीक है, इसका अगर मुझे मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो ऐसे करेंगे जैसा पहले भी करते थे, sin स्क्वायर 2 थीटा। अगर देखो ये माइनस वाला फंक्शन है, अगर हमें मैक्सिमा निकालना है तो sin स्क्वायर 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू को पुट करना पड़ेगी। मिनिमम वैल्यू क्या होती है हमें पता है 0 होती है, तो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 0, 1/2 भी 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और अगर हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी तो ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू sin स्क्वायर की पुट करना पड़ेगी, वो क्या होती है 1। तो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाता है 1/2, 1 माइनस 1/2 sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसका मिनिमा क्या होगा 1/2 और मैक्सिमा क्या होगा 1। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा दिया है तो क्वेश्चन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिया है तो ऐसे करना पड़ेगा। और अगर ये और दूसरी टाइप से दिया है मान लो, अगर ये दिया हुआ है sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, अब इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो देखो इसको कैसे sin स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखना है। sin स्क्वायर थीटा की पावर क्या लगेंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा की पावर 3, तो sin 6 थीटा प्लस इसको क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो इसको अगर a प्लस b के फॉर्म में बनाना है a प्लस b, तो इसको a प्लस b की पावर 3 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। हमारे पास दिया है a मान लेता हूँ sin स्क्वायर थीटा को और b मान लेता हूँ cos स्क्वायर थीटा को, तो मेरे पास दिया है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब हमें ये चीज ऐड करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो देखो a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3ab। अब 3ab a क्या है sin स्क्वायर थीटा और b क्या है cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इतनी चीज हमने प्लस किया है तो इतनी चीज हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इनटू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये पूरा चीज क्या बन गया sin स्क्वायर थीटा, ये पूरा यहाँ तक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की होल क्यूब माइनस क्या हो गया 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये देखो 1 हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 की क्यूब 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब 3 है हमें क्या चाहिए यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ पे 3 है इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो ये क्या हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 sin स्क्वायर
अब इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है तो देखो कैसे आएगा, sin स्क्वायर 2 थीटा। अगर देखो इसका मैक्सिमम मान निकालना है तो sin स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू प्लॉट करूंगा। मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 हमेशा, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा मैक्सिमम मान 1। और अगर मुझे निकालना है कि मिनिमम मान क्या होगा तो sin स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान पुट करूंगा वो 1 के बराबर होता है। तो देखो यहां पे 1 पुट करूंगा तो 1 - 3/4 हो जाएगा। ये अगर 1 - 3/4 करूंगा तो ये 1/4। तो ये मिनिमम मान क्या होगा 1/4 और मैक्सिमम क्या होगा इसका 1। तो 1/4